कडान्स एल्गोरिथम क्या कहती है, इस एल्गोरिथम को समझने से पहले एक छोटा सा बेसिक सी चीज समझते हैं। वो ये है कि अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर को किसी दूसरे पॉजिटिव नंबर के साथ ऐड करें तो ये तो एक अच्छी सिचुएशन है जहां हमें फाइनली क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर ही मिल रहा होगा। अगर हम एक बड़े पॉजिटिव नंबर को एक छोटू नेगेटिव नंबर से ऐड करें तो वो भी एक अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि वहां भी सम जो है, फाइनल सम, दोनों का सम वो बड़ा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो वो भी एक अच्छी सिचुएशन है। पर अगर हम एक छोटे पॉजिटिव नंबर को एक बड़े नेगेटिव नंबर के साथ ऐड करें तो वो हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो फाइनल सम आएगा दोनों का निकल के वो एक नेगेटिव नंबर होगा। और कडान ने क्या किया, कडान ने इसी स्पेशल चीज को रिकॉग्नाइज किया, इस कंडीशन को उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि एक नेगेटिव नंबर लेने से अच्छा है, मतलब अपने एरे के अंदर जब हम एक छोटा पॉजिटिव और एक बड़ा नेगेटिव ऐड कर रहे हैं और जिसमें फाइनल नेगेटिव वैल्यू आ रही है, वो फाइनल नेगेटिव वैल्यू लेने से अच्छा है कि आप 0 ले लो, उस फाइनल नेगेटिव को कंसिडर ही मत करो, आप 0 ले लो। इतना हमें समझ में आया। इस चीज को हम क्या करेंगे, इस चीज को साइड में लिख लेंगे और इसको बीच बीच में जहां जरूरत पड़ी हम ध्यान से सोचेंगे इसके बारे में और इसको यूज करने की कोशिश करेंगे। पर अभी के लिए इसको साइड में लिख लेते हैं। पर ये बेसिक लॉजिकल चीज है जो हमें पता होनी चाहिए कि जी छोटा नंबर और बड़ा नेगेटिव नंबर जब ऐड करते हैं तो आउटपुट जो है नेगेटिव ही आता है, और एक नेगेटिव को खुद में ऐड करने से अच्छा है कि आप कुछ भी ऐड में ना करें। कडान्स एल्गोरिथम कहता है कि हम एक एक करके सिंगल लूप चलाए जाएं, एक एक करके एलिमेंट्स के पास जाएं, एलिमेंट्स के पास जाएं, एलिमेंट्स के पास जाएं, करंट सम निकालते रहें और मैक्सिमम सम निकालते रहें। करंट सम क्या होगा, करंट सम का मतलब क्या होता है, चलता हुआ सम, जो एक के बाद एक जिसमें वैल्यूज आई जा रही हैं। तो यहां से यहां तक का करंट सम होगा -2 + -3, यहां तक का करंट सम होगा -2 + -3 + 4। इस तरीके से करंट सम हम निकालते जाएंगे। पर हमने जो लॉजिक यहाँ पे डिस्कस किया वो हमें कहता है कि करंट सम में अगर चीजें नेगेटिव हो गई तो वो नेगेटिव क्यों रखनी है, फिर करंट सम को 0 कर दो। तो वही सेम स्ट्रैटेजी हम फॉलो करेंगे। करंट सम में एलिमेंट्स को तब तक ऐड करते जाएंगे जब तक फाइनल आउटपुट हमारा पॉजिटिव रहता है। जिस भी पॉइंट पे फाइनल आउटपुट हमारा नेगेटिव हो गया वहां पे हम उस करंट सम को 0 बना देंगे, यानी पुराने वाला सारा भूल जाएंगे कि आपने नेगेटिव ही नेगेटिव दिया है, अब तो मुझे 0 से शुरुआत करनी है। तो करंट सम और मैक्सिमम सम दो हम वेरिएबल्स लेने वाले हैं। दोनों वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे लिख लिया है। शुरुआत में जब हम अपने 0th इंडेक्स पे जाएंगे तो हमारे पास एलिमेंट वहां पे है -2। अब करंट सम के अंदर हम -2 को ऐड कर देंगे। करंट सम की शुरुआती जो वैल्यू है वो है 0, मैक्सिमम सम की हमें पता है ये -∞ हम लेते हैं। शुरुआत में -2 को करंट सम में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। अब नेगेटिव नंबर तो हमें चाहिए ही नहीं, अगर नेगेटिव हो जाता है तो उसको हम 0 बना देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, करंट सम को 0 ही रखेंगे और मैक्सिमम सम की वैल्यू को अपडेट करके 0 कर देंगे, बिकॉज 0 इज ग्रेटर देन -∞। नेक्स्ट इंडेक्स पे जाते हैं, -3 आ गया। -3 को करंट सम में ऐड करेंगे, -3 + 0 दोबारा से नेगेटिव नंबर, तो करंट सम को हम 0 ही रखेंगे और मैक्सिमम सम वैसे का वैसा रहेगा, कोई अपडेशन नहीं। उसके बाद आ गए हम अपने सेकेंड इंडेक्स पे, 4 आ गया। 4 को करंट सम में हम ऐड कर देंगे, फाइनल आउटपुट पॉजिटिव आएगा तो इसको पॉजिटिव ही रखेंगे, यानी 4 हम इसको रखेंगे। तो अब मैक्सिमम सम हो जाएगा अपडेट। क्यों अपडेट होगा, क्योंकि मैक्सिमम सम था 0, करंट सम है 4, तो करंट सम तो बड़ा हो गया ना मैक्सिमम सम से, तो यहां पे आ गया 4। मतलब ये जो सब एरे है ना, इसके 4 होने का मतलब है कि शुरू के 3 एलिमेंट्स का ये जो सब एरे बनेगा ये मैक्सिमम सम देगा अगर इन तीनों एलिमेंट्स का ही एरे होता तो। लेकिन अभी हमारे पास और भी सब एरेज हैं तो उनके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट आएंगे इंडेक्स 3 पे। इंडेक्स 3 पे है -1। -1 को जब 4 के साथ ऐड करेंगे तो फाइनल आएगा 3, तो ऐड कर दिया क्योंकि नेगेटिव नहीं है, छोटू नेगेटिव था, बड़ा पॉजिटिव था, तो फाइनल तो पॉजिटिव ही रहा और उसको पॉजिटिव ही रखना है, मतलब ऐड करना ही करना है क्योंकि फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। पर मैक्सिमम सम अपडेट नहीं होगा क्योंकि 3 तो 4 से छोटा है, तो उसको हम अपडेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे, -2 करंट सम के साथ ऐड होगा तो बन जाएगा 1। 3 - 2 इज 1, पर हमारा मैक्सिमम सम अपडेट नहीं होगा, उसकी वैल्यू रहेगी हमारे पास 4। नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे, 1 + 1 ऐड होकर हो जाएगा 2, मैक्सिमम सम अभी भी 4 रहेगा। नेक्स्ट इंडेक्स पे हम जाएंगे 5 को जब ऐड करेंगे करंट सम में, यानी इस 5 को इस करंट सम में ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। और मैक्सिमम सम क्या रहेगा, मैक्सिमम सम अब अपडेट होके हो जाएगा 7। ये अपडेट क्यों हुआ,
क्योंकि 4 और 7 का जब कंपैरिजन हुआ तो उसमें 7 जीत गया, तो 7 करंट सम अगर मैक्सिमम है, मैक्सिमम से बड़ा है, तो मैक्सिमम की वैल्यू अपडेट हो गई। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट अगले इंडेक्स पर जाएंगे -3 को ऐड करेंगे अपने करंट सम के साथ, यानी इसके साथ, तो क्या होगा, ये अपडेट होके हो जाएगा 4। करंट सम तो अपडेट हो गया, पर मैक्सिमम सम अपडेट नहीं होगा क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलरेडी बहुत बड़ी है, विच इज 7। तो इससे हमें पता चला कि मैक्सिमम सब एरे सम जो है हमारे एरे के अंदर दैट इज इक्वल टू 7। और वो कौन से वाले सब एरे में है, देख भी लेते हैं एक बार। हाँ, यहाँ पर हमारा जो करंट सम है वो अपडेट हुआ था, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सब एरे है, ये हम लॉजिकली सोच रहे हैं, ये कोड का पार्ट नहीं है, मतलब 4 से लेके 5 तक का जो सब एरे है ये हमें मैक्सिमम सम देगा। लेकिन अगर -2 से -3 तक हम सोचें कि हम तो पूरे एरे का सम ले लें, तो ये पूरे एरे का सम हमें मैक्सिमम सम नहीं दे रहा होगा, क्योंकि ये शुरुआत वाली 2 वैल्यूज -5 और ये लास्ट वाली एक वैल्यू -3, ये -8 जो कॉर्नर में वैल्यूज है ना, ये सिर्फ नेगेटिव बनाएंगी हमारे सम को, तो वो मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। तो मैक्सिमम जो सब एरे का सम होगा ना, वो बीच में कहीं लाई करेगा। और कडान्स एल्गोरिदम इज द सेकेंड नेम ऑफ बेसिकली सेइंग कि जहां आपका नेगेटिव आ जाए फाइनल सम, वहां आप उसको 0 कर दीजिए, क्योंकि एक नेगेटिव होने से अच्छा है कि हम एक 0 लेकर जाएं। तो इसीलिए हम करंट सम, मैक्सिमम सम, 2 वेरिएबल्स मैनेज करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को अपडेट करते रहेंगे बेस्ड ऑन आवर कंडीशन। अब यहाँ पे इस एल्गोरिथम की सबसे खूबसूरत बात ये है कि इस एल्गोरिथम में हमने एक सिंगल लूप लगाया है। आप नोटिस करेंगे करंट सम, मैक्सिमम सम हम दोनों साथ के साथ कैलकुलेट करते चले गए। मैंने ये नहीं बोला पहले आपको स्टार्ट निकालना पड़ेगा, पहले आपको एंड निकालना पड़ेगा, फिर सब एरेस की वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, फिर कुछ और करना पड़ेगा ना। हमने प्रीफिक्स एरे को बनाया, हमने ना कोई एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करी, ना कोई हमने एक्स्ट्रा लूप यूज किया। सिर्फ बिग ऑफ एन यानी सिंगल आइटरेशन में बस 2 वेरिएबल्स की हेल्प से हमने पूरा का पूरा अपना मैक्सिमम सब एरे सम कैलकुलेट कर लिया। अब इसका कोड जो है वो और ज्यादा अच्छा है, तो कोड को लिखकर समझते हैं कि हमारा जो आउटपुट आएगा वो एक्चुअली दिखेगा कैसा। तो आउटपुट के लिए अपना जो मैक्सिमम सब एरे सम वाला हमारा फंक्शन था, इसके अलावा दूसरा फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड कडान्स। इसके अंदर हम पास करेंगे अपना एक एरे नंबर्स और यहां पे लगाएंगे कडान्स एल्गोरिथम। तो यहां के लिए कॉल कर देते हैं कडान्स और अपना एरे भी वही ले लेते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया, विच वॉज -2, -3, 4, -1, -2, 1, 5 एंड -3। तो ये हमारा एरे है जिसके लिए हमने डिस्कशन किया। मैक्सिमम हमें पता है यहां से लेकर यहां तक आने वाला है, विच इज 7, पर देख भी लेते हैं कैसे आएगा। कडान्स के लिए हमें 2 वेरिएबल चाहिए। पहला होगा मैक्सिमम सम, जिसको इनिशियलाइज करेंगे इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू के साथ, और दूसरा चाहिए हमें करंट सम को इनिशियलाइज करेंगे 0 के साथ। अब इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू जो है, अगर ऐसा कोई केस आएगा, वैसे ये एक छोटी सी चीज मैं बता दूं, ऐसा कोई केस आएगा जिसमें नंबर सारे के सारे नेगेटिव होंगे, -1, -2, -3, -4। अब इसका जो मैक्सिमम सम आएगा ऑब्वियसली वो तो एक नेगेटिव नंबर होगा। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है, इसके लिए आप उसमें स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर उसके अंदर से निकाल सकते हैं, उसको हम अपने इस फंक्शन के अंदर कवर नहीं करेंगे। तो काफी स्टूडेंट्स होंगे जो इसको कहीं ना कहीं जाके सबमिट करेंगे कोड को, और फिर उसमें एक ऐसा टेस्ट केस होगा जिसमें सारे नंबर्स नेगेटिव होंगे, और फिर आप बोलेंगे कि -1, -2, -3 के लिए तो कडान्स मुझे गलत दे रहा है, वो तो 0 दे रहा है। तो ऐसे केस में जिसमें सारे के सारे नंबर्स नेगेटिव हैं, हमारा ये एल्गोरिथम हमें 0 देगा, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर नहीं देगा। तो उसके लिए आपको खुद से स्पेशल केस लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है। और अभी हमने जो वार्तालाप किया ये नहीं समझ में आया तो एक बार कडान्स हम लिख लेते हैं, उसके बाद इसको दोबारा सुनना, जरूर समझ में आएगा। एक लूप चलाते हैं फॉर इंट i = 0, i से लेकर नंबर्स डॉट लेंथ तक। सबसे पहले निकालेंगे करंट सम, तो करंट सम हो जाएगा हमारा करंट सम प्लस नंबर्स ऑफ i। अब करंट सम के लिए देख लिया, क्या मेरा करंट सम लेस देन 0 हो गया? जिस भी पॉइंट पे करंट सम लेस देन 0 हो जाए उसको 0 बना दो। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर से बेहतर है हमें 0 मिल जाए। अब क्या करना है, मैक्सिमम सम को कंपेयर कर लो, math.max ऑफ करंट सम एंड मैक्सिमम सम। तो ये भी मैथ का फंक्शन है, जो भी मैक्सिमम होगा डॉट मैक्स यानी मैक्सिमम फंक्शन है ये,
करंट सम और मैक्सिमम सम में से जो भी मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम सम में जाके स्टोर हो जाएगा। एंड फाइनली क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे system.out.println आर मैक्सिमम सब एरे सम इज, यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम सम। इसको कर लेते हैं सेव। ये हो गया कडांस का पूरा कोड। एंड आप नोटिस करेंगे पहले वाले जो दोनों हमने मैक्सिमम सब एरे सम के कोड लिखे हैं ना, उन दोनों से एक तो ये बहुत सिंपल दिखता है ना, इसमें कोई एक्स्ट्रा मेमोरी यूज हो रही है, सिंगल लूप यूज हुआ है। ये वाला एक ही लूप यूज हुआ है, कितने टाइम्स चल रहा है, n टाइम्स, जितना एरे का साइज है। सबसे सिंपल कोड है, बट जो लॉजिक छुपा हुआ है ना बहुत छोटी सी लाइनों के बीच में, वो बहुत सारा है। अब इसको कर लेते हैं सेव और अपने एरे पे रन करते हैं इसको। आउटपुट हमारे लिए आया मैक्सिमम सब एरे सम इज 7, और हमें पता है ये 7 कैसे आया, इसको हमने अभी कैलकुलेट भी किया था। ड्राई रन कर सकते हैं आप इस कोड को। ड्राई रन करने का मतलब है कि एक एक वैल्यूज डाल के देख लें। जैसे आई की वैल्यू शुरुआत में 0 रखें, तो हमने ऑलरेडी जो है ड्राई रन कर रखा है इस कोड को। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हमने यहाँ पे किया था, जिसमें करंट सम निकाला था और मैक्सिमम सम निकाला था, और ये पूरे जो सारी वैल्यूज हमने एनालाइज करी थी, इसको ड्राई रन कहते हैं, यानी बिना कोड को रन किए हुए उसका आउटपुट एनालाइज करना। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप एक बार और खुद से करके वेरीफाई कर सकते हैं। और वो वाली चीज़ जो मैंने बोला था कि सारे नंबर्स नेगेटिव हैं, यानी मैं एक एरे का एग्जाम्पल लूँ। मान लीजिए आपको ये वाला एरे दिया हुआ है -1, -2, -3 एंड -4। इस एरे पे आप कडांस निकालिए, सेम कोड लिखिए। आपका जो कोड होगा वो 0 आउटपुट देगा, पर 0 आउटपुट तो नहीं आना चाहिए, आना चाहिए -1। तो -1 लाने के लिए स्पेशल कंडीशन आप लगा सकते हैं कि अगर आपके जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे नेगेटिव हैं, एक लूप लगाकर चेक कर लो सारे नंबर्स नेगेटिव हैं क्या। उस केस में क्या कर दो, उस केस में इसमें से स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर प्रिंट कर सकते हैं आप। तो ये डिपेंड करता है, कुछ एल्गोरिदम्स, कुछ सवाल आपको ये भी कह देंगे कि सारे एलिमेंट्स अगर नेगेटिव है तो उस केस में 0 ही प्रिंट करवाओ, तो उसमें आप डायरेक्टली पूरा का पूरा एल्गोरिदम वैसे ही लिख सकते हैं। तो ये जो पूरा कोड था, इसने लिया बिग ऑफ n का टाइम, यानी बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड कोड है कडांस का मैक्सिमम सब एरे सम के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में, आपके कंपेटिटिव एग्जाम में और आपके एक्चुअल इंटरव्यूज में। कहीं ना कहीं आपसे ये एल्गोरिदम, अगर आप 10 इंटरव्यू देते हैं तो, या 10 कोडिंग टेस्ट आप देते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी पूरे प्रिपरेशन में एक बार टकराई जाएगी एल्गोरिदम। तो इसीलिए इसको एक बार खुद हम थोड़ा सा समझ लें और एनालाइज कर लें।